दोस्तों, दुनिया अजीबोगरीब रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्य सुलझ जाते हैं, कुछ हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह जाते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है बरमूडा ट्रायंगल। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? यह एक ऐसी जगह है जहां जहाज गायब हो जाते हैं, हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और कंपास पागलों की तरह घूमते हैं। क्या यह सच है या सिर्फ कहानियां? चलो इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यह जगह अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कई जहाज और विमान रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए हैं। कोई मलबा नहीं मिला, कोई सुराग नहीं। सदियों से यह जगह लोगों को हैरान और डराती रही है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कुछ और है? चलिए अब इस रहस्यमयी त्रिकोण के बारे में और जानते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, अटलांटिक महासागर में एक काल्पनिक क्षेत्र है। यह त्रिकोण 3 बिंदुओं को जोड़कर बनता है। फ्लोरिडा में मियामी, प्यूर्टो रिको में सैन जुआन और उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा द्वीप। यह क्षेत्र लगभग 5 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है। यह व्यस्त शिपिंग लेन पर स्थित है। जहाज अक्सर अटलांटिक बंदरगाहों, कैरिबियन द्वीपों और अमेरिका के पूर्वी तट के बीच यात्रा करते हैं। तो इसे खतरनाक क्यों कहा जाता है? कई लोगों का मानना है कि यहाँ चुंबकीय विसंगतियां हैं जो कंपास को खराब कर देती हैं। कुछ अलौकिक शक्तियों और रहस्यमयी ताकतों की बात करते हैं। सदियों से इस क्षेत्र में जहाजों और विमानों के गायब होने की कई खबरें आई हैं, अक्सर बिना किसी स्पष्टीकरण के। इन घटनाओं ने कई कहानियों, मिथकों और सिद्धांतों को जन्म दिया है। क्या ये घटनाएं वास्तव में असाधारण है या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक व्याख्या है? बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी घटनाओं में से एक है फ्लाइट 19 का गायब होना। 5 दिसंबर 1945 को 5 अमेरिकी नौसेना के एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर विमान फ्लाइट 19 के रूप में फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा से एक नियमित प्रशिक्षण मिशन पर रवाना किया। प्रत्येक विमान में अनुभवी पायलट और पर्याप्त ईंधन था। मौसम भी साफ था। लेकिन फिर क्या हुआ? उड़ान के दौरान फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने रेडियो पर सूचना दी कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे हैं और वे रास्ता भटक गए। बाद में उनके संदेश और भी भ्रमित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता ही नहीं था कि कहा। फिर रेडियो चुप हो गया। बचाव दल भेजे गए, लेकिन एक भी विमान का मलबा नहीं मिला। फ्लाइट 19 का गायब होना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसने बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े रहस्य और साजिश को और गहरा किया है। क्या यह एक साधारण नेविगेशन त्रुटि थी या कुछ और भयावह था? बरमूडा ट्रायंगल में हुई घटनाओं की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ वैज्ञानिक हैं, जबकि कुछ अलौकिक शक्तियों पर आधारित है। एक सिद्धांत का दावा है कि इस क्षेत्र में असामान्य चुंबकीय विसंगतियां हैं जो कंपास रीडिंग को प्रभावित करती हैं। कुछ का मानना है कि समुद्र तल से मीथेन हाइड्रेट रिलीज अचानक पानी के घनत्व को कम कर सकता है, जिससे जहाज डूब सकते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग अलौकिक व्याख्याओं का समर्थन करते हैं। कुछ का मानना है कि इस क्षेत्र में एलियंस का अड्डा है जो जहाजों और विमानों का अपहरण करते हैं। अन्य लोग अटलांटिस के खोए हुए शहर से जुड़े समय के पोर्टल या विसंगतियों के बारे में बात करते हैं, जो माना जाता है कि इसी क्षेत्र में स्थित था। इन सिद्धांतों, चाहे वैज्ञानिक हो या अलौकिक, ने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को और गहरा किया है। लेकिन इनमें से कोई भी सिद्धांत इन घटनाओं के लिए एक निर्णायक व्याख्या प्रदान नहीं कर सका है। जबकि कई सिद्धांत बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमयी घटनाओं को समझाने की कोशिश करते हैं, कई वैज्ञानिक इन दावों को खारिज करते हैं। वे तर्क देते हैं कि इस क्षेत्र में होने वाली घटनाओं को प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय त्रुटियों से समझाया जा सकता है। उनका कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली गुमशुदगी की दर दुनिया के अन्य व्यस्त शिपिंग क्षेत्रों से ज्यादा नहीं है। अगर हम तूफानी मौसम और नेविगेशन की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हैं, वे यह भी बताते हैं कि गल्फ स्ट्रीम, जो इस क्षेत्र से होकर गुजरती है, तेज धाराएं पैदा कर सकती है जो छोटे जहाजों को आसानी से भटका सकती है। इसके अलावा अचानक आने वाले तूफान और उष्णकटिबंधीय तूफान नेविगेशन को खतरनाक बना सकते हैं। मानवीय त्रुटि
उपकरणों की खराबी और खराब निर्णय लेना भी इन घटनाओं में योगदान करने वाले महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। तो विशेषज्ञ बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्या कहते हैं? कई समुद्री विशेषज्ञ और वैज्ञानिक इस क्षेत्र को लेकर संशय व्यक्त करते हैं। उनका तर्क है कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाओं को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। वे बताते हैं कि इस क्षेत्र में होने वाली अधिकांश घटनाओं के लिए तार्किक स्पष्टीकरण मौजूद है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में कोई भी असामान्य चुंबकीय गड़बड़ी या अलौकिक गतिविधि नहीं पाई गई है। वे मानते हैं कि मानवीय भूल, खराब मौसम और यांत्रिक विफलताएं ही इन रहस्यमय घटनाओं के पीछे असली कारण है। हालांकि वे इस बात पर जोर देते हैं कि समुद्र हमेशा एक खतरनाक जगह रहता है और सावधानी बरतना और उचित तैयारी करना किसी भी समुद्री यात्रा के लिए आवश्यक है। बरमूडा ट्रायंगल दशकों से कल्पना को मोहित करता रहा है। वैज्ञानिक स्पष्टीकरण और तार्किक तर्क के बावजूद रहस्य और साजिश बनी रहती है। क्या यह वास्तव में एक ऐसी जगह है जहां अजीबोगरीब अलौकिक घटनाएं होती हैं, या यह सिर्फ मानवीय कल्पना का परिणाम है जो अज्ञात से भरी है? सच्चाई जो भी हो, बरमूडा ट्रायंगल हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया अभी भी रहस्यों और अनसुलझे सवालों से भरी है। क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे और बरमूडा ट्रायंगल में हुई घटनाओं का असली कारण जान पाएंगे, या यह हमेशा एक ऐसी पहेली बनी रहेगी जो